Good morning, dear students. Today we have to begin a new chapter of class 8th, chapter 9th, The Struggle for Freedom, 1916 to 1947. फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें है होम रूल मूवमेंट। देखिए, जो हिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊं, जो वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये 1940 में ब्रोक आउट हो चुका था। और उसके बाद इसमें जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड, इसके फ्रांस और रशिया, इसके साथ जॉइंटली इसका कैंपेन था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद्ध लड़ रहे थे साथ में। इसके बाद इनकी स्थिति थोड़ी ये कमज़ोर थी इंग्लैंड की। और तो ये तो हुई इंग्लैंड की स्थिति। अब 1916 में ये क्या हुआ, 2 साल बाद मुस्लिम लीग अलग हो चुका था। एक तरह से कांग्रेस से जो मतभेद थे, मुस्लिम लीग अब डिमांड करने लगा था कि मुझे अलग कंट्री की ज़रूरत है, अब अलग कंट्री मुझे दो आप, या फिर मुझे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनाओ, या मुझे यहाँ पे एक हमारे जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक प्रतिनिधित्व दीजिए। तो उस समय के जो अर्लीस्ट नेशनलिस्ट थे, गांधी जी उस समय नहीं थे, अर्लीस्ट नेशनलिस्ट थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सारे लीडर्स, तो ये उस पर एग्री नहीं थे। ठीक है, बाद में फिर ये गांधी जी आए 1916 में, गांधी जी आए, गांधी जी ने फिर ये पैक्ट कराया था। तो लखनऊ में एक पैक्ट हुआ, क्योंकि वो अब समझने लगे थे, जो मुस्लिम लीग है जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली थे, और कांग्रेस के हेड जो थे गांधी जी थे। तो गांधी जी और ये दोनों अपने आप में अब ये रियलाइज़ होने लगा था कि हम अगर अकेले लड़े और बट के लड़े, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनका ये शुरू से पॉलिसी ही रही है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही थी। तो उन्होंने कहा अगर हम इस तरह से बटे रहे तो ना तो आपको आज़ादी मिलेगी और ना मुझे ही आज़ादी मिलेगी, इसलिए हमें अब तो दोनों ग्रुपों को ये रियलाइज़ हो गया था कि हमें मिलके ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत किसकी पड़ी? होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट। होम रूल का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। होम का मतलब अपना घर, घर यानी इंडिया, रूल माने राज, अपने घर पे मुझे ही राज करना है। इसके लिए क्या हुआ था, 1914 को ही तिलक को जेल से आज़ाद कर दिया गया। फिर बहुत ज़्यादा आंदोलन मूवमेंट्स हुए थे, तो प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, उन्होंने 1914 में तिलक को जेल से रिलीज़ कर दिया। 1916 में जो फॉरनर थी श्री एनी बेसेंट, मिसेस एनी बेसेंट, उन्होंने एक पार्टी बनाई, होम रूल मूवमेंट कहा गया उसे, होम रूल लीग कहा गया। होम रूल लीग ये उन्हीं ने दिया था नाम है। तो एनी बेसेंट आल्सो सेट अप अ होम रूल लीग इन सितंबर 1916। ये अदयार मद्रास के पास है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद अब ये जो जिन्ना की जो पार्टी थी आपकी, और जो कांग्रेस थी, मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस गांधी जी, ये दोनों एक साथ आ गए थे। ये लखनऊ में इस मूवमेंट से का मीटिंग हुई थी, और लखनऊ में मूवमेंट के बाद ये दोनों जो पार्टियां थीं, मोहम्मद अली की और जो कांग्रेस थी, वो साथ आ गई थी। ठीक है ना। और उन्होंने कहा था कि हम अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो बाद में निपटा लेंगे, हम अपना बंटवारा बाद में कर लेंगे, लेकिन हमें मिल के पहले अंग्रेज़ों को भगाना है। अब इसमें एक चीज़ और हुई थी, टर्की के जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, वहीं के मुस्लिम्स, अब यहाँ के मुस्लिम, वहाँ के मुस्लिम, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम होते एक ही हैं। तो वहाँ के मुस्लिमों पे अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट की, वहाँ पे उनकी आज़ादी छीनी। तो इस तरह से मुस्लिम्स खपा तो थे ही अंग्रेज़ों से। और ये इस मूवमेंट टर्की के और लंदन के इससे जो सेटअप किया गया था, लंदन में, न्यूयॉर्क में, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, तो उन्होंने ये देखा कि अब हमें लड़ना है तो है ही अंग्रेज़ों से। तो अच्छा, होम रूल में जो वुमेंस थी उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसके बाद जो लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट 1960 में, लखनऊ पैक्ट यही कहता था, लखनऊ पैक्ट में यही बातें हैं कि जो मोहम्मद अली की पार्टी थी, ठीक है ना, और जो कांग्रेस थी, ये दोनों मिलके अब एक होकर अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। ठीक है ना। तो ये 1960 में श्रीमती एनी बेसेंट ने, मिसेस एनी बेसेंट ने इसको सेटअप किया। तो इसमें अर्ली नेशनलिस्ट
एग्रेसिव नेशनलिस्ट और ये मोहम्मद अली, ये तीनों मिल के आए। ये सूरत में 1907 में ये पैक्ट पास हुआ था, ठीक है ना। तो अब कांग्रेस के लीडर्स जो थे वो मोहम्मद अली तिलक थे, और मुस्लिम के जो लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये इन्होंने जब ये डिक्लेयर किया कि हम फाइनल ऑपरेशन साथ मिल के ही करेंगे। तो लखनऊ पैक्ट में ये हुआ कि एटोनॉमी ऑफ द प्रोविंसेस, द सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, है ना, जुडिशरी जो होगी और एग्जीक्यूटिव वो सेपरेट होगी, आपकी अलग होगी मेरी अलग होगी। बाद में हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियंस इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इंपीरियल गवर्नमेंट। बोथ इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर, साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे, साथ मिलके मेंबर्स तय करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो पैक्ट हुआ यही कहलाता है लखनऊ पैक्ट 1960। अब गांधी राज शुरू होता है, गांधी जी की एंट्री होती है, गांधी जी की का क्या होता है, तो गांधी जी के बारे में आप पूरा बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको।